मैं पिछले 3 दिन से गोवा आया हुआ हूं। सबसे पहले हमने शेडे में मीटिंग की, मैसिव क्राउड, इतने लोग आए। कल हमने चिंबल में मीटिंग की, बहुत लोग आए, बहुत लोग। और आज मैं देख रहा था, हम इसी रोड से पीछे से आ रहे थे, पीछे बहुत दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी सड़क के इस पार, सड़क के उस पार, ऊपर छतों के ऊपर भी लोग दिखाई दे रहे हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इतनी देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। मेरे से मीडिया ने पूछा कि सर ये तो छोटा सा चुनाव है, जेडपी का चुनाव, आप इतने छोटे से चुनाव में पार्टी के नेशनल कन्वीनर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, नेशनल लीडर, आप इस चुनाव में गोवा में क्यों आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी के घर में शादी है और वो आपको ना बुलाए अपने घर में, तो क्या आप उनकी शादी में जाओगे? क्या आप उनके घर शादी में जाओगे? नहीं जाओगे। अभी जेडपी का चुनाव है 20 दिसंबर को। अगर कोई पार्टी, आपके कोई नेता अगर आपके घर में वोट मांगने नहीं आएगा, तो क्या उसको वोट दोगे? आपसे मैं स्पेशली दिल्ली से जेडपी चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। कोई नेता नहीं आया, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आपसे नेशनल लीडर वोट मांगने नहीं आया। कोई बीजेपी का नेशनल लीडर आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आया। कोई दिल्ली से बीजेपी का या कांग्रेस का नेता नहीं आया। केजरीवाल आया है, नेशनल लीडर आपका, आम आदमी पार्टी का। आपको बिकॉज आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट ईच वोटर, आई रेस्पेक्ट योर वोट। और मैं आपसे फॉर्मली वोट मांगने के लिए आया हूं। जो लोग आपसे वोट मांगने के लिए, उनको आपका वोट चाहिए ही नहीं। They don't need your vote. They don't want your vote. They are very confident कि हमें नहीं चाहिए, इनको देना ही पड़ेगा। इसको खत्म कर दो। बीजेपी और कांग्रेस का जो अलायंस, इनफॉर्मल अलायंस चल रहा है, अभी मैं बात करूंगा उसको खत्म कर दो। Bring आम आदमी पार्टी to power because only आम आदमी पार्टी can give you good governance. आज हमारी जब गवर्नेंस, हमारी सरकार नहीं है, तब हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं। कल को सरकार बन गई तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं गोवा के लिए। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था, गोवा को भगवान ने सब कुछ दिया, नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, रिवर्स, नेचर, बीचेस, सी साइड, एवरीथिंग गॉड हैज। मैं हमेशा जगह जगह कहता हूं कि जब भगवान ने पृथ्वी बनाई थी तो सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया था, इंडिया को बनाया था। और जब भगवान ने इंडिया बनाया था तो सबसे खूबसूरत जगह उन्होंने गोवा बनाई थी। आज से 13, 14, 15 साल पहले अगर इस देश के अंदर कोई अपनी वेकेशन प्लान करता था तो सबसे पहले उसका टॉप में होता था गोवा। कोई अगर सोचता था कि हमें कहां जाना है वेकेशन के लिए, तो गोवा जरूर जाना है। आज 13 साल बीजेपी के शासन के बाद गोवा को पूरे देश के अंदर करप्शन के लिए जाना जाता है। गोवा इज द मोस्ट करप्ट स्टेट इन। ये हाल कर दिया गोवा का बीजेपी ने 13 साल के अंदर। मैं अभी दिल्ली में था 10-15 दिन पहले, जब ये आरपोरा फायर इंसिडेंट हुआ। आज लोग, पीपल इन द कंट्री नो गोवा फ्रॉम आरपोरा फायर इंसिडेंट। मैंने अखबारों में पढ़ा कि आरपोरा जो नाइट क्लब था, उसके पास कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं था, कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं था, कोई एक्साइज लाइसेंस नहीं था, कोई कमर्शियल लाइसेंस नहीं था, कोई कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं थी, कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं थी। खुलेआम चल रहा था। In full public view it was running, illegal activity, completely illegal activity. कैसे? चीफ मिनिस्टर को पता नहीं था, मिनिस्टर को पता नहीं था, एमएलए को पता नहीं था,
किसके पास बिना कोई परमिशन नहीं है, इट इज रनिंग एन इलीगल एक्टिविटी, डिडंट दे नो अबाउट इट? ऑफ कोर्स दे न्यू अबाउट इट। जब मैं गोवा आया मैंने लोगों से पूछा ये कैसे चल रहा था, लोग बोले जी हफ्ता पहुंचाते थे, पैसा पहुंचाते थे, एमएलए भी खाते थे, मंत्री भी खाते थे, ऊपर भी जाता था। उन्होंने खुलेआम, सब लोग जानते हैं, दिस इज नॉट द ओनली, आरपोरा इज नॉट द ओनली केस। कल मैं अंजुना में डोर टू डोर कर रहा था, वहां मीडिया वालों ने मेरे से पूछा, मीडिया वालों ने कहा सर वी हैव ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस गोवा एंड देयर आर, आरपोरा इज नॉट द ओनली आइसोलेटेड केस, देयर आर सेवरल सच प्लेसेस व्हिच आर रनिंग इलीगली, और सब लोग हफ्ता पहुंचाते हैं। प्रमोद सावंत की सरकार हफ्ता वसूली सरकार है, केवल पैसा खाते हैं ये लोग, गोवा के लिए कुछ नहीं करते। उन्होंने गोवा का नाम बदनाम कर दिया पूरे देश में। हफ्ता वसूली सरकार है, इसका नाम रख देंगे, इसको वी शुड कॉल इट हफ्ता वसूली सरकार। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरपोरा नाइट क्लब बिना किसी परमिशन के चल रहा था, आज अगर आप अपने एक छोटी सी दुकान खोलना चाहें, सपोज यू वांट टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस एनीवेयर इन गोवा, बिना पैसे दिए कर सकते हैं। सपोज यू वांट अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, लीगल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सारा कुछ है, सब कुछ है, लीगल इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू। आज अगर आप गोवा में कोई भी काम कराना चाहें, आपको रिश्वत देनी पड़ती है। जायज काम कराना चाहें, सपोज यू बाय अ प्लॉट एंड यू नीड अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यू हैव टू पे ब्राइब। बिजली का कनेक्शन चाहिए, यू हैव टू पे अ ब्राइब। पानी का कनेक्शन चाहिए, यू हैव टू पे अ ब्राइब। हर जायज काम करवाने के लिए यू हैव टू पे अ ब्राइब। और गोवा के अंदर फेमस है, एक बार अगर आप एमएलए बन गए, 5 साल के अंदर आपके इतना पैसा हो जाता है, इतना पैसा हो जाता है कि आने वाली 7 जनरेशंस आपकी बिना कुछ कमाए बिना कुछ काम किए कमा सकते, घर बैठ के खा सकती है। बट इन दिस एंटायर सिनेरियो देयर आर 2 आइलैंड्स ऑफ होप इन गोवा, बेनोलिम एंड वैली। बेनोलिम एंड वैली के दोनों हमारे एमएलए आमदार यहाँ बैठे हुए हैं, वेंजी बाब एंड क्रूज बाब। और यहाँ पे बेनोलिम के सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग वैली से भी आए हुए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सारे पब्लिक व्यू में, द होल मीडिया इज देयर, मैं आप लोगों से सबके सामने पूछना चाहता हूँ, वेंजी ने किसी से यहाँ पे कभी पैसे मांगे? किसी से पैसे मांगे तो हाथ खड़ा करके बताओ, किसी से पैसे मांगे वेंजी ने? वेंजी के स्टाफ ने किसी से पैसे मांगे? कभी क्रूज ने पैसे मांगे? क्रूज के स्टाफ ने पैसे मांगे? इट्स अ मिरेकल इन गोवा कि कोई एमएलए पैसे नहीं ले रहा। इट्स अ मिरेकल इन गोवा कि कोई एमएलए बिना पैसे के काम कर रहा है। यहां पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भी बैठे होंगे, ठेकेदार। मुझे बताया गया कि गोवा के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी टेंडर बिना एमएलए को कमीशन दिए हो नहीं सकता। I want to ask all the contractors who are sitting in the audience, has Cruz or Venzi asked you for any cut or any commission from any one of you? No. एक नया पैसा नहीं कमाया इन लोगों ने। So पिछली बार ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि in 2022 the people of Benoli and Valley they decided to go for a change. आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको नए लोगों को मौका देना चाहिए, and you decided to vote for Aam Aadmi Party. Just imagine if this change sweeps across Goa, what will be the shape of Goa?
गोवा का कैसा क्या पिक्चर होगी अगर पूरे गोवा के अंदर एक ईमानदार सरकार आ जाए। अभी जैसे संदेश ने आपसे पूछा, क्या किसी को भी गवर्नमेंट जॉब बिना रिश्वत दिए मिल सकती है? इज इट पॉसिबल टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब विदाउट पेइंग अ ब्राइब? जोर से बोलिए मीडिया यहाँ पे। इज इट पॉसिबल टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब इन गोवा विदाउट पेइंग अ ब्राइब? Is it possible to get a government job without a recommendation letter from a minister or an MLA? No. हमारी पंजाब में सरकार है। पंजाब में पिछले 3 साल पंजाब और गोवा का इलेक्शन एक साथ होता है, सेम साइकिल। 3 साल से हमारी पंजाब में सरकार है। In the last 3 years, we have given government jobs to 55,000 youth in Punjab without a single bribe. एक नया पैसा नहीं लिया। हमारे चीफ मिनिस्टर ने, द चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ऑफ पंजाब, जो आम आदमी पार्टी के चीफ में, he has personally gone village to village. रिक्शे वाले के बच्चे को जॉब मिल रहा है, फार्मर के बच्चे को जॉब मिल रहा है, लेबरर के बच्चे को जॉब मिल रहा है, गरीबों को जॉब मिल रहा है ऑन मेरिट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिश्वत लेके। एक भी रिश्वत नहीं, किसी एमएलए की रिकमेंडेशन नहीं चलती वहां पे, किसी मिनिस्टर की रिकमेंडेशन नहीं चलती वहां। मैं बोल रहा था कि if आम आदमी पार्टी comes to power, we will provide jobs to the people of Goa. एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, how will you provide jobs? आज हमारी सरकार नहीं है, आज हमारी गवर्नमेंट नहीं है। I was very pleasantly surprised in the morning. I was talking to Venzi, and Venzi told me कि Venzi ने कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है। So in Benoli, if there is any unemployed youth, he makes personal efforts on his own behalf. The government is not making any efforts. On his own behalf, he makes personal efforts to get that person a job in one of these companies. अभी तो हमारी सरकार नहीं है। नीयत चाहिए, इंटेंट चाहिए। His heart is for the people of Goa. अपने लोगों के लिए इसका दिल धड़कता है। तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड बच्चा इसके पास आता है, यूथ आता है, तो ये उनको उसको जॉब दिलाने की कोशिश करता है। आज हमारी जब सरकार नहीं है तब हम ये कर रहे हैं, कल सरकार बन गई तो पंजाब की तरह आपके हमारे बच्चों को, गोवा के बच्चों को भी जॉब मिलने लगेगी बिना रिश्वत। कल मैं पिछले 3 दिन से गोवा में काफी घूम रहा हूँ, जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। रोड्स टूटी हुई हैं कि नहीं हुई? टूटी हुई हैं सर। रोड्स आर इन बैड कंडीशन। Yesterday I was coming from Mapsa Porvorim road. It was in such a horrible condition, one of the main roads of Goa. It was in such a bad condition, Mapsa Porvorim road. जब उसके सामने से गुजर रहे थे तो someone told me कि CM ऑफिस लेफ्ट साइड में, सर आपके CM ऑफिस है। CM ऑफिस के सामने की सड़क टूटी हुई है, गड्ढों से भरी हुई है। अगर CM अपने ऑफिस के सामने की सड़क ठीक नहीं करा सकता, 13 साल के अंदर अगर कोई चीफ मिनिस्टर अपने घर के सामने की, अपने ऑफिस के सामने की सड़क ठीक नहीं करा सकता, तो आपके घर के सामने की सड़क तो वो क्या ठीक कराएगा? आई डोंट थिंक देयर इज एनी होप फॉर गोवा। आई थिंक सच अ चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। अभी तो चीफ मिनिस्टर का नंबर नहीं आया सड़क का, उसकी सड़क ठीक नहीं हुई, आपके घर के सामने की सड़क तो पता नहीं कितने साल लगेंगे ठीक होने के। एंड आई एम टोल्ड ही वाज हिमसेल्फ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर टिल अ फ्यू मंथ्स बैक। खुद पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी सड़क ठीक की। तो देयर इज नो होप। एंड आई एम टोल्ड इन सालसेट हमारे दोनों एमएलएज ने सड़कों को ठीक कराने के लिए काफी काम किया है। कई सारी सड़कें रिपेयर हो रही हैं, कई सारी सड़कें बेनोली एंड वैली, इन बोथ दीज कंस्टिट्यूएंसीज द रोड्स आर इंप्रूविंग, दे आर इन मच बेटर शेप रादर देन द रेस्ट ऑफ द साउथ एरिया। पंजाब में एज आई एम स्पीकिंग टू यू 43,000 kilometers of roads are being constructed right now. 43,000, and please go and do a Google search, new roads in Punjab, and you will see the quality of the roads that are being done in Punjab right now. हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है? गोवा की सरकार कहती रहती है पैसा नहीं है, बजट घाटे में है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पंजाब के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? Because we are an honest government. हम पैसा खाते नहीं हैं, लीकेज रोकते हैं, उस पैसे को जनता के लिए खर्च करते हैं।
पिछले जब से गोवा को लिबरेशन मिला है तब से लेके आज तक गोवा के ऊपर कुछ फैमिलीज का कब्जा है गोवा की पॉलिटिक्स के ऊपर। I was just calculating there are roughly 15 families who have complete vice-like grip on the politics of Goa. They run Goa. इसकी सरकार, इस पार्टी की सरकार बनती है तो ये लोग उसमें चले जाते हैं, उस पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें चले जाते हैं। पर उन्हीं की हस्बैंड भी पॉलिटिक्स में, हस्बैंड यहाँ का एमएलए, वाइफ यहाँ की एमएलए, बेटा जेडपी कैंडिडेट, बेटी सरपंच है। होता है कि नहीं होता है? I have a list of some of these families. I was just going through. It's a very interesting reading. Lobo family, Montserrat family, Alemao family, Rane family, Dhavlikar family, Sawant family, Kavlekar family, Kandolkar family, Harlankar family, Shirodkar family, Amokar, this is a long list. These are the families who are running Goa. जब इनको टिकट देना होता है तब उनको देर आर 15 लाख, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ गोवा? 1.5 मिलियन पीपल इन गोवा। 15 लाख लोगों में उन्हें कोई गोवन दिखाई नहीं देता। अपनी वाइफ दिखाई देती है टिकट देने के लिए, अपना बेटा दिखाई देता है, अपना भतीजा दिखाई देता है टिकट देने के लिए, अपना भाई, अपना भतीजा, अपनी बेटी, अपना दामाद, वो दिखाई देते हैं टिकट देने के लिए। 15 लाख लोगों के अंदर आम आदमी पार्टी is only party which gives tickets to people like Captain Venzi and Cruz Silva. Captain Venzi is an ordinary Goan. इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके दादाजी, इनके नानाजी, इनके चाचाजी कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। Cruz is first time politician के पिताजी, दादाजी, नानाजी कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। We are giving tickets to ordinary Goans. Ordinary. This is what is democracy. Democracy is not by rule by a few families. Democracy is Goans should run Goa. The power should be in the hands of ordinary Goans. Goa should be for Goans and it should be run by Goans. और दूर जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जहां हम बैठे हैं। चर्चिल आलेमाओ फैमिली। I was just going through Churchill Alemao. He is 3-time MLA from Benoli, 1-time MLA from Naveli, 2-time MP, former CM. Joaquim Alemao, brother of Churchill, 2-time MLA. Yuri Alemao, son of Joaquim Alemao, nephew of Churchill, MLA from Kankoli, from Congress and current leader of opposition. Valanka Alemao, daughter of Churchill, contested 2022 assembly elections. Likely to contest again. वारेन आलेमा, अरे सारी टिकटें अपने घर के अंदर बांट दी यार इन लोगों ने। थोड़ा गोवा वाले लोगों को भी टिकटें बांट दो। वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गोवा should be run by Goans or by these families. और मुझे बताया गया कि जब इनका राज था, जब ये लोग एमएलए थे, इतनी गुंडागर्दी थी यहाँ पे, बेनोली में इतनी गुंडागर्दी होती थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी वेंजी ने या क्रूज ने किसी को धमकी दी, किसी को गुंडागर्दी की इन लोगों ने? जोर से बताओ, कभी इन लोगों ने गुंडागर्दी की? आज लोग शांति का जीवन जी रहे हैं। पूरे आज बीजेपी के राज में पूरे गोवा के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, गुंडा राज चल रहा है। मेरे को एक किसी ने बताया, बोला सर हमारे घर के सामने की स्ट्रीट लाइट खराब हो गई। हमने कंप्लेन किया, एमएलए के यहाँ से फोन आ गया कि अगर ज्यादा कंप्लेनबाजी करोगे तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। छोटी छोटी चीजों के ऊपर गुंडागर्दी चल रही है। इस गुंडागर्दी से आप लोगों को इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका, जब चुनाव में बटन दबाने जाते हो तो बटन शरीफ पार्टी को देना। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर इतना अच्छा गहरा रिश्ता है। They work together, बहुत अच्छा, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर किसी नेता के बेटे या बेटी को अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो वो दूसरी पार्टी के नेता को फोन कर देता, वहां से टिकट मिल जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नावेली में एक बीजेपी के नेता हैं, माइकल कार्डोजो, बीजेपी के नेता हैं।
उनकी बेटी को इस बार जेडपी इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया, मानिफा कार्डोजो। कुर्तोरिम में इलेक्शन में बीजेपी के नेता हैं, उनकी बेटी को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। उन्होंने फोन किया, कांग्रेस ऑब्लाइज्ड एंड कांग्रेस ने एस्ट्रा डिसिल्वा को, कांग्रेस ने उनकी बेटी को टिकट दिया। आप एक बार फोन करके कांग्रेस वालों को पूछो, देखो आपकी बेटी को टिकट देते हैं क्या? बीजेपी के नेताओं के बच्चों को कांग्रेस टिकट दे रही है, तो साफ है चुनाव जीतने के बाद ये लोग बीजेपी में चले जाएंगे। तो बीजेपी, कांग्रेस हैज बिकम अ फीडर पार्टी। 2017 में और 2022 में सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जो बीजेपी की सरकार बनी वो कैसे बनी, कांग्रेस की वजह से बनी। इस बार ये गलती मत कर देना, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है सीधे बीजेपी को वोट देना। इस बार ये गलती मत करना, कांग्रेस को वोट देने की गलती मत करना। और दूसरा, कांग्रेस के अपने नेता बहुत ज्यादा डिसग्रंटल्ड है, बहुत जगहों से। आई हैव अ फ्यू एग्जांपल्स। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के वर्कर्स इतने सफोकेटेड फील कर रहे हैं दैट मेनी ऑफ दीज वर्कर्स आर सपोर्टिंग, ओपनली सपोर्टिंग आम आदमी पार्टी। फॉर इंस्टेंस, गिरदोलिम में former South District Vice President Gabriel Fernandez from Girdolim, he is openly supporting Aam Aadmi Party, he is a Congress worker. Naveli mein former Deputy Sarpanch Defa Fernandez, he is openly supporting Aam Aadmi Party. आम आदमी पार्टी को ओपनली अब कांग्रेस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। आई इनवाइट ऑल कांग्रेस वर्कर्स, गुड कांग्रेस वर्कर्स, they have no hope left from Congress anymore, please come to Aam Aadmi Party, we will together make a good and beautiful Goa team. आम आदमी पार्टी अलग है, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। And as they say, the proof of the pudding lies in its eating. हमारे दोनों MLAs और ZP कैंडिडेट जोसेफ, ZP हमारा जिला पंचायत मेंबर जो है जोसेफ, उन्होंने जिस तरह के काम किए, उन्होंने गुंडागर्दी नहीं की। वेंजी ने और क्रूज ने अपने अपने इलाके के अंदर क्लिनिक खोला हुआ है, अपने ऑफिस के अंदर क्लिनिक खोला हुआ है। फ्री में डॉक्टर आता है, फ्री में दवाइयां मिलती है, फ्री में टेस्ट होते हैं। वहां पे आईज कैटरेक्ट के ऑपरेशन फ्री में होते हैं, वहां पे स्पेशलिस्ट आते हैं हर हफ्ते, वो सब फ्री में आते हैं। क्रूज ने कम्युनिटी फार्मिंग के ऊपर ड्रोन से इरिगेशन फार्मिंग शुरू की है, कम्युनिटी फार्मिंग शुरू की है। ही इज एन इंजीनियर। लाइकवाइज जोसेफ हैज डन वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड वर्क्स। और अभी आम आदमी पार्टी ने पूरे गोवा के अंदर हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में आमचे आरोग्य क्लिनिक शुरू किए हैं। किसी पार्टी ने, अभी हमारी सरकार नहीं है, but we have not come in politics for power, we have not come in politics for corruption or money, we have come in politics for service. हमने पूरे गोवा के अंदर हर असेंबली में आमचे आरोग्य क्लिनिक शुरू किए हैं, जिसमें लोगों को फ्री दवाइयां मिलती हैं, फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री डॉक्टर का इलाज मिलता है, विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनीथिंग। इमेजिन इफ वी आर डूइंग ऑल दिस विदाउट पावर, व्हाट कैन आम आदमी पार्टी अचीव इफ यू स्ट्रेंथन आवर हैंड्स। And this ZP election is a precursor to 2027 assembly election. 2027 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है हम लोगों को। ZP के अंदर इस बार अगर आप जिताएंगे तो वो एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है 2027 assembly elections का। So if you want honest government, vote for Aam Aadmi Party. If you want development in Goa, vote for Aam Aadmi Party. If you want Goa to again become a beautiful state, vote for Aam Aadmi Party. But if you want corruption, if you want Gundaraj, if you want Goa to be kept on looting like this, then you can vote for BJP.